आपको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो ये जो है यहाँ पर आपके जो नंबर हैं वो नंबर है, कितने परसेंटाइल आए वो है, और ये सभी उन्हीं बच्चों का है केवल जिन्होंने पेपर एच दिया है। केवल पेपर एच का मतलब मैथ और ड्राइंग का जिन्होंने पेपर दिया उन्हीं बच्चों का केवल ये डाटा है, और किसी का ये डाटा नहीं है। इसमें आपका भी रोल नंबर होगा अगर आपने ये परीक्षा दी है तो, और अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया, दूसरा टेस्ट दिया इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का या किसी और का, तो वो आपका मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि भाई आपको उसके लिए भी ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। चलिए एक एक करके हमको मैं समझाता हूँ कैसे क्या 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 निमित्ताएं देखने को मिल रही हैं। देखिए, अविश्वसनीय रिजल्ट है, ये बात कंफर्म है भाई। कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आना चाहिए, जिस तरीके के रिजल्ट की उम्मीद 2024 की अगर तुलना करें, 2024 में जो भर्ती हुई थी उसका जो रिजल्ट आया था उसकी तुलना करें तो कहीं ना कहीं ये अविश्वसनीय है। इतना हाई कट ऑफ जाना गले से नहीं उतर रहा है काफ़ी सारे लोगों के, काफ़ी सारे बच्चों के, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत की है। जो अच्छे टॉप किया हुआ है, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना पेपर दिया था, उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक गया है। तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो देखने में आ रही हैं। हर बच्चे का यहाँ रिजल्ट मौजूद है, मैं एक एक करके आपको समझाने के प्रयास करता हूँ, और आप वीडियो बने रहे ना। पहली बार अगर आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो डाटा है वो कंप्लीट है, कंप्लीट है। बोला सर कितने बच्चों का डाटा है आपके पास में, तो जिस बच्चे ने भी परीक्षा दी है उस बच्चे का यहाँ डाटा मौजूद है। जिस बच्चे ने मैथ और ड्राइंग का पेपर दिया है उन सबका डाटा मौजूद है। और ये डाटा कहाँ से उपलब्ध हुआ, ये ईएसबी के थ्रू ही उपलब्ध हुआ है। तो 4341 जो डाटा है यहाँ पर आया है। ईएसबी ने क्या कहा है, ईएसबी किस तरीके से अपने चीज़ों को बता रहा है, तो ध्यान सुनिए। ईएसबी ने भी ये डाटा डाला है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये डाटा थोड़ा सा अलग है। अलग इन द सेंस इन्होंने रोल नंबर वाइज यहाँ पर सेट किया हुआ है, पेपर वाइज सेट नहीं किया है। अब यहाँ पर समझिएगा क्या अनियमितता देखने को मिल रही है। जो ईएसबी है वो कह रहा है कि जो भी बच्चा है उसका मेरिट स्कोर ये है, ठीक है। और इस मेरिट स्कोर के अंदर जितना भी बच्चा है, अगर हम देखें तो टोटल मिला करके आपका 2093 पेजेस की ये पीडीएफ है। और 2093 पेजेस में 2092 जो पेज है उनमें 49 बच्चा है, और जो 2093 नंबर जो पेज है इस पर 47 बच्चा है। यानी टोटल मिलाकर के जब आप इसको इंटू करेंगे तो आप देखेंगे 2092 में अगर 49 का इंटू करेंगे और उसमें 47 बच्चों को एक्स्ट्रा अगर आप जोड़ देंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1,00,000 2 सेकेंड 1,00,000 मिसमैच जो चीजें हो रही हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा 1,02,555। बोले सर यहाँ तो आपका अलग लिखा हुआ है, यहाँ तो 575 लिखा हुआ है ना, कि 75 बच्चों ने 502 1,02,575 बच्चों ने दिया। आप बता रहे सर 55 ने दिया है। ये ईएसबी ने ही कहा है और ईएसबी के अकॉर्डिंग ही है, तो आप इससे इतना मत घबराइए, क्योंकि ईएसबी ने एक लाइन और सेट की हुई है यहाँ पर। बोले सर वो क्या सेट की हुई है, तो जरा इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। देखो, ईएसबी ने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ डाल रखी है रिजल्ट के अंदर कि भाई परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत यदि कोई तकनीकी त्रुटि संज्ञान में आती है तो परिणाम में सुधार करने का अधिकार मंडल के पास सुरक्षित होगा। यानी कि अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर भी दी ना तो ये आसानी से निमटने वाले हैं, मतलब आसानी से ये फ्री हो जाएंगे। ये कह देंगे वो तकनीकी त्रुटि थी। हालांकि एक त्रुटि आपकी समझ में आ गई होगी, 20 बच्चों का रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है इस पीडीएफ के अंदर, है ना। इस पीडीएफ के अंदर आपका जो है एक पीडीएफ अभी शो किया था ना मैंने 2 मिनट पहले, 2 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, इस पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपके 20 बच्चों का रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है, ठीक है। और वो 20 बच्चों का रिजल्ट आपका ईएसबी ने यहाँ पर शो किया। अब यहाँ पर देखो, समझो मेरी बात को, 141 बच्चों का मैथ ड्राइंग में भर्ती होना है, लेकिन इसमें 13% पद जो कि ओबीसी के हैं, जो कहीं ना कहीं कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उसकी वजह से सुरक्षित रखे गए हैं। तो आप देख पाएंगे कि 123 बच्चों का ही रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया। उसमें 22 देखेंगे आप अनारक्षित है, केवल 22 बच्चे ही अनारक्षित के लिए जाने हैं। और अगर हम देखें हमने जो प्रोसेस किया है रिजल्ट,
पर्टिकुलर सभी बच्चों का प्रोसेस कर लिया है ना, 4341। और यही लगभग संख्या ईएसबी ने भी बताई थी, है ना, ईएसबी ने भी लगभग लगभग यही संख्या बताई है। एक बच्चे का डाटा जो है ईएसबी ज़्यादा बता रहा है, और हमारे पास उस एक बच्चे का डाटा क्या है, कम है। कहीं ना कहीं एक बच्चे का घोटाला करने का अधिकार उनका हो सकता है, और हो सकता है कोई तकनीकी त्रुटि हो। तो यहाँ ध्यान सुनिए, ये एच नंबर है, और इस एच नंबर में अगर आप आएंगे तो 4342 बच्चे हैं, है ना, 4342 बच्चे हैं, ठीक है, 4342 बच्चे। और अपना जब अपने डाटा प्रोसेस किया तो प्रोसेस करने के बाद में 4341 का ही डाटा आया है। हालांकि इसको हम इतनी गहनता से इसलिए देख रहे हैं कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, है ना। बाकी आप भी प्रोसेस कर सकते हैं, और कोई अगर संस्थान प्रोसेस करना चाहेगा तो हम उसकी पूरी तरह मदद करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान सुनिए, शुरुआत के 22 बच्चे जो हैं, उन 22 बच्चों का जनरल कह सकते हो या अनरिजर्व कैटेगरी कह सकते हो, उसमें सिलेक्शन होगा। तो टोटल मिलाकर के ये जो 22 बच्चे हैं, शुरुआत के जो 22 बच्चे हैं, इनमें होगा, है ना। अब 22 में देखो, ये वाले जो जैसे कह सकते हो ना 86 के बाद वाली जो कैटेगरी है, तो इसमें हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चों को ऊपर नीचे हो जाए, क्रम बदल सकता है, नंबर वही रहेंगे, है ना। मतलब डाटा जो हमने किया है 22 से लेकर के और आपका 30 के बीच में ही बच्चे का मेरिट रहेगा, है ना, एक अंदाजा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सबके नंबर एक जैसे। अब 100% प्रोसेस क्यों नहीं हो पाया डाटा, तो उसके पीछे रीज़न है कि इन्होंने कैटेगरी नहीं दिया है यहाँ पर, है ना, इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी नहीं दिया। दूसरा, कैटेगरी भी दे देते हो तो उसके बाद उन्हें बर्थ ऑफ डेट देना चाहिए था, तो बर्थ ऑफ डेट भी नहीं दिया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसी कारण से अनियमितताएं हैं। बाकी वो अनियमितताएं इतनी बड़ी अनियमितताएं नहीं है, हमारे पास सभी बच्चों का लगभग लगभग रिजल्ट आ गया है। तो जो इससे कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि कौन सा बच्चा किस जगह स्टैंड है। आज मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वो ये मन में सोच रहा है कि मेरा जो है नंबर है 85 है ना, मेरा 85 नंबर आया हुआ है, मेरा नंबर वेटिंग में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट जो सेलेक्ट हुआ है बच्चा, वो लगभग आपका 87.5 पर सेलेक्ट हुआ है, तो मेरा आ जाना चाहिए। लेकिन उस बच्चे को दिमाग में ये रखना चाहिए कि इन सभी के बीच में इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, तो कम से कम बच्चे को मानसिक रूप से संतुष्टि मिले कि हाँ, मेरा किस पोजीशन पे मैं हूँ। अगर मैं बिल्कुल क्लोज पोजीशन पे हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और मैं क्लोज पोजीशन पे नहीं हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात देखो, 90.625 ये आपका पर्टिकुलर स्कोर आया है, ये क्वेश्चंस का स्कोर है ना, परसेंटाइज का स्कोर है, और परसेंटाइल यहाँ पर बन रहा है 100%, ठीक है। मैं मानता हूँ ये बच्चा पढ़ने वाले होंगे, मैं मानता हूँ ये पढ़ने वाले बच्चे होंगे, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है, ये बच्चा, एक भी बच्चा अभी तक शो नहीं हुआ है, क्योंकि एमपी बहुत बड़ा, इतना सोशल मीडिया से कोई भी बच्चा अछूता नहीं है आज के ज़माने में ना। तो हर बच्चा अपना स्टेटस लगा रहा है, हर बच्चा अपना चीज़ों को शो कर रहा है। हाँ, बड़े बड़े कोचिंग्स हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या हर बच्चे के लिए क्या नाम है तैयार हैं कि भाई रिजल्ट शो करो और हमारा बताओ कि भाई आपने तैयारी कहाँ से की, बहुत सारी चीज़ें। तो इन बच्चों ने अभी तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है कि हम कौन हैं और कहाँ से हैं। चलिए, अच्छी बात है, उनका हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहते हो, चलिए उस चीज़ को अपन छोड़ते हैं। इन 2 बच्चों को छोड़िए, उसके बाद के नीचे जो बच्चे हैं उनमें देख लीजिए, गिनती के 2 या 5 बच्चे ऐसे हैं, 5-7 बच्चे होंगे मैक्सिमम, 5-7-8 बच्चे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं ये शो किया है कि हाँ, मैं मेरिट में आ चुका हूँ, टॉप 10 में मेरा नाम है। ये टोटल 1100 बच्चों में से लगभग 700-800 बच्चों का रिजल्ट है। 700-800 बच्चों में लगभग मैं ये कह रहा हूँ कि ना करके भी इतना 200-250-400 बच्चों का रिजल्ट सामने आ जाना चाहिए था कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से दूर भाग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं माइंड में एक शक पैदा कर रहा है कि कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है। अच्छा, अब देखिए, आगे देखिए, अब 89 नंबर जिस बच्चे के आए हैं, पर्टिकुलर ये 3 बच्चों के नंबर आए हैं, और इन 3 बच्चों में कैटेगरी वाइज ऊपर नीचे करके और जो भी है उनका रिजल्ट बना दिया गया है, अच्छी बात है। टोटल 22 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा अनरिजर्व कैटेगरी में। तो गिनती के ये जो 22 बच्चे हैं, 22 बच्चों में आप पर्टिकुलर ये वाली कैटेगरी को भी शामिल कर लेना, क्योंकि इनमें से एक बच्चा लिया जाएगा। 86.45 में से एक बच्चा यहाँ से
22 बच्चों की लिस्ट में लिया जाएगा, है ना, ये यहाँ तक है ना। अगर इनमें अगर किसी बच्चे का नाम आ रहा है इन इस 22 इनमें इनमें से मतलब 22 से लेकर के 30 तक, यानी टोटल मिला के 8 बच्चे हैं। इन 8 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन और होगा, इन 8 में से सिर्फ एक का होगा। बाकी इससे ऊपर अगर अपन देखें, ये वाला जो रोल नंबर है ना, ये वाला रोल नंबर है, इसके इन सब का सिलेक्शन आपका शो हो गया होगा, इनके बच्चों के रिजल्ट शो कर गए होंगे ना। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब 86 के बाद में अगर ऊपर के कुछ बच्चे नहीं आते हैं तो आपका 85 का नंबर आ सकता है, 85 पर नंबर आ सकता है। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिएगा कि भाई 22 बच्चों के बाद में, 22 बच्चे होने के बाद में 85 आपका रिजल्ट कहाँ तक जा रहा है, 85 आपका रिजल्ट जा रहा है, 85 आपका रिजल्ट जा रहा है यहाँ तक, यानी 44 तक जा रहा है। तो इनमें 44 बच्चे आ रहे हैं टोटल मिला करके, और इसमें जिसका नंबर 85.416667 है ना, 667 जो होगा रोल नंबर, उस बच्चे का ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा फाइनल। यानी इतने बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अपने असमंजस में रहेंगे। 86 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही किए होंगे, 86 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही किए होंगे, जिसका परसेंटाइल 99.30 के अबव ही होगा, कम नहीं इससे ऊपर होगा, उसी का मैथ ड्राइंग में सिलेक्शन हो सकता है। और ये अकल्पनीय मेरिट है, अकल्पनीय मेरिट है, बहुत ही ज़्यादा हाई मेरिट आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नाम देख लीजिएगा। सर्च पर डालोगे आपको अपना नाम दिखाई दे जाएगा, है ना, और आपका वहाँ पर जो भी आपका लिस्ट में जिस नंबर पर भी आप आ रहे हैं, 108 पर आ रहे हैं, 500 पर आ रहे हैं, 300 पर आ रहे हैं, तो थोड़ा माइंड को थोड़ा सा ये रहेगा कि आपके दिमाग में कि हाँ हमारा सिलेक्शन किस कारण से हुआ है या नहीं हुआ है, या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और बाकी काफ़ी लोग क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें रोल नंबर वाइज देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि भाई कहीं घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। इस चीज़ को हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए। अब मैंने आपको यहाँ बता दिया, यहाँ पर 20 बच्चों का एक्स्ट्रा है, और जो एच नंबर जो पेपर है उसमें एक बच्चे का रिजल्ट यहाँ ज़्यादा शो किया हुआ है ना। अच्छा, और आपका यहाँ पर सारी चीज़ें आपको शो कर ही रही हैं, भोपाल वगैरह जो भी सेंटर आए होंगे वहाँ पर परीक्षा आपकी हुई होगी। तो ये था आपका मैथ ड्राइंग का। अगर आप फिटर का भी चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन का चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर पहली बार आए हैं वीडियो पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहे समय समय पर। इतनी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है, तो अपना सुझाव ज़रूर दें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्या आपको ये रिज़ल्ट जो है दिखाई दे रहा है, अविश्वसनीय जो रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं, और सेटिस्फाई हैं तो क्यों सेटिस्फाई हैं, और अगर आप अनसेटिस्फाई हैं भाई ये मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, तो वो भी आप मेरे को यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे विचार रखने वाले हैं अपने, और ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर डालता रहूँगा, ताकि आप समझ जाएं कि हमारा क्या प्लेस चल रहा है इस बड़ी लिस्ट में, इस वैकेंसी में हम किस स्थान पर हैं। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई जन के साथ, नई चीज़ों के साथ में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।